ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 70वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 17। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 190 सूत्र तक पढ़ा दिए थे। आतेर, हाँ, ये पुरुषश्चान्वादिष्टः यहाँ तक पढ़ा गया था। ठीक, चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा अतेरकृत पदे। अतेः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, आकृत पदे सप्तमी प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः न कृत अकृत नई तत्पुरुषः। अकृत च पदं च अकृत पदे इतरेतर द्वंद्व। ये यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उपसर्गात् अन्तः उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थः अतेः परम अकृदन्तं पदशब्दश्चोत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। कहते हैं जो अति उपसर्ग है उससे उत्तर अकृदंत माने कृत प्रत्यांत से भिन्न शब्द और पद शब्द। पद शब्द क्या है? कृत प्रत्यांत है, इसलिए उसको लेना है। तो वो यदि उत्तर पद में होंगे तो उनको अंतुदात्त हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण दिया है यहाँ पर अंकुशम अतिक्रांतः अत्यंकुशो नागः अतिकशो नाश्वः। पद शब्द का दे रहे हैं अतिपदाशक्वरी। ठीक है, यहां कहते हैं अंकुशम अतिक्रांतम। यहां पर क्या है? ये प्रादि समास हुआ है। गति प्रादया सूत्र पर वार्तिक है, वहां पर अत्यादया क्रांता तर्थे द्वितीय इत्यादि वार्तिक कई हैं, तो पढ़ाई भी थी मैंने आपको। तो वहां पर कुगति प्रादया मन प्रादि समास हुआ है, इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये अति अति है। यहाँ पर अति अति क्या है? अव्यय है। तो तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तम पमाना व्यय द्वितीया कृत्या से क्या है? पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था। पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या था? अति का अपना स्वर प्राप्त था। अति क्या है? निपाता आदुदात्ता भवंती के निपात आदि, तो अति का अउदात्त प्राप्त हो रहा था, परंतु कहा अति से उत्तर यदि अक्र माने ये अंकुश शब्द है, ये क्या है? अव्युत्पन्न पक्ष ले लिया इन्होंने। ठीक है, अंकुश शब्द को इन्होंने कृत प्रत्यांत नहीं ले लिया, इन्होंने अंकुश शब्द का कृत प्रत्यय नहीं है इसमें कोई भी।
तो यहां पर इसको क्या हो गया, अंतुदात्त कर दिया, अकृदंत। ऐसे अति कशोश्व का शब्द भी इन्होंने अकृदंत लिया है। तो यहां पर क्या हुआ, अत्यंकुशो, ये भी अंतुदात्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अत्यंकुशो नागा का अर्थ, नागा का अर्थ होता है हाथी। ऐसा हाथी जिसने, जो अंकुश होता है, अंकुश मारते रहो माने वो उस पर कोई असर ही नहीं है, अंकुश की चिंता नहीं करने वाला, ऐसा हाथी बिगड़ेल हाथी। ऐसे अति कशा, कशा का अर्थ होता है कौड़ा, ठीक है, अथवा लगाम। तो ऐसा घोड़ा जिसको लगाम की कोई चिंता नहीं, कितना भी खींचो तो वो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अर्थात कश माने कौड़ा, या कौड़ा, कौड़ा भी होता है जिसको कहीं कहीं पैना बोलते हैं, ठीक है। तो वो माने ऐसा, माने कश को अतिक्रमण कर, उसको चिंता ही नहीं है चाहे उसको कितना भी पीटो, ऐसा घोड़ा। पद शब्द अतिपदा शकपरी, तो यहां पर क्या अति है, पदा अतिपदा शकपरी माने ऋचा, माने पदों का अतिक्रमण करने वाली ऋचा, मंत्र आदि है कुछ, ठीक है, माने जिसमें पद ठीक नहीं है, या कोई पद ज्यादा है या कम है, तो ये होगा। तो यहाँ पर ये वास्तव में हमें कुछ नहीं बनाना, यहाँ अतिपदा ये स्त्रीलिंग कहा जाएगा, तो ये अंतुदात्त हो जाएगा, ये शकपरी। सब जगह में समास हुआ है आपका कुगति प्रादय पर वार्तिक अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, उस सूत्र से समास हुआ है बस। तो ये समास में ये हो गया अंतुदात्त। तो ये हो गया शकपरी। शकपरी का अर्थ ऋचा होता है, ठीक है। नेर निधाने, नेह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अनिधाने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समासः न निधानम अनिधानम तस्मिन् अनिधाने नहीं तत्पुरुषः अनुवृत्ति उपसर्गात अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः, ठीक है। अर्थः नेह परम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति अनिधाने अर्थे। कहते हैं नी से परे उत्तर पद को, कोई भी उत्तर पद हो उसको अंतुदात्त हो जाता है, परंतु अनिधान अर्थ में। अनिधान अर्थ क्या है तो बता रहे हैं, निधानम अप्रकाशता। निधानम अर्थ का होता है अप्रकाशता, माने अप्रकटता, अप्रकटीकरण। और तद अभावो निधानम प्रकाशता, उसका अभाव माने अप्रकाश का, अप्रकाशता का अभाव क्या हो गया, प्रकाशता। तो प्रकाश, प्रकाशता गम्यमान हो, माने प्रकटीकरण की गम्यमानता हो, प्रकटीकरण हो रहा हो। तो उदाहरण दिया यहाँ पर निर्गतम मूलम यस्य, तो यहाँ वास्तव में ऐसा करना चाहिए, निगतम, निगतम मूलम यस्य तद निमूलम न्यक्षम नितृणम। कहते हैं कि जिसके मूल, जिसका बाहर प्रकट हो गया है, दिख गया है, मूल माने जड़, उसको बोलेंगे निमूलम। नी का अर्थ यहां पर निकला हुआ है, निकलना, ठीक है, निगत अर्थ है। ऐसे न्यक्षम जिसके अक्ष निकल गए हैं, ऐसे नितृणम जिसके तृण निकले हुए प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो नितृणम। अभी देखना पड़ेगा कहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये किसी स्थान, वो वृक्ष आदि या कुछ किसी के लिए है। तो यहां पर ये समास हुआ है, बहुब्री समास हुआ है, इसमें ध्यान रखेंगे। निमूलम नक्षम, इसमें बहुब्री समास हुआ है। तो क्या है, इसको बहुब्री प्रकृति पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो उसको मना कर दिया, तो अंतुदात्त हो गया सब जगह। ये निमूलम नक्षम नितृणम।
यहाँ देखिएगा, हिंदी देख लीजिएगा इसकी थोड़ी सी। जिसका मूल निकला हुआ वह निमूल कहता है। इसी प्रकार से बाहर निकले अक्ष और तृण न्यक्ष और नितृण कहते हैं। यहाँ स्पष्ट अनिधान प्रकाशन अर्थ है, मत दिखना अर्थ है। नि उपसर्ग यहाँ अनिधान अर्थ में प्रकाश अर्थ को कह रहा है। ठीक है, चलिएगा। प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे, प्रत्यय पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अंश्वादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास अंशु आदि येषाम ते अंश्वादयः बहुव्रीहि। अंशु आदि में जिनके वो अंश्वादि गण हो गया, बहुव्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति उपसर्गात अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थ प्रतेः परास तत्पुरुषे समासेंश्वादयोन्तो दात्ता भवन्ति। प्रति से उत्तर तत्पुरुष समास में अंशवादी शब्द है वो अंतुदात्त हो जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या कहा, तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि सूत्र से क्या हो रहा था, पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तो अंत उदात्त कर दिया उत्तर पद का। चलिए उदाहरण दिया यहाँ पर इन्होंने, प्रतिगतोंशु प्रत्यंशु प्रतिजनः प्रतिराजा। तो सब जगह यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास हुआ है। कुगति प्रादय से तत्पुरुष समास, ठीक है। कुगति प्रादय से तत्पुरुष समास हुआ है। इनका अर्थ तो कोश में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतुदात्त हो गए हैं ये, इस पर लगा नहीं है, ये भी अंतुदात्त हो गए, ठीक। चलिएगा, और भी शब्द अंशवादिगण में वो सारे हो जाएंगे। उपाद्विजजिन मगौरादयः, उपात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, द्व्यजजिनम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अगौरादयः सब प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समास द्वौ अचौ यस्मिन् सा द्व्यच बहुव्रीहि। दो अच हैं जिसमें वो द्विच हो गया। द्व्यच अजिनंच द्व्यजजिनम, समाहारो द्वंद्व समास, समार कर दिया, ठीक है। गौर आदि येषाम ते गौरादया न गौरादया गौरादया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष, पहले बहुव्रीहि हो गया फिर ये नहीं हो गया। तो गौरादि गण में पठित शब्दों को छोड़कर भिन्न अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुषे उपसर्गात अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थ उपात परम द्व्यजजिनम च तत्पुरुषे समासेन्तो दात्तम भवति गौरादीन वर्जयित्वा। उप उपसर्ग से परे दो अचवाला उत्तर पद होना चाहिए, अथवा अजिन शब्द जिसमें तीन है, इसमें दो अचवाला और तीन वो अजिन शब्द, इनको तत्पुरुष समास में अंतुदात्त हो जाएगा गौर आदि शब्दों को छोड़ करके। गौरी आदि शब्द जो दो अचवाले हैं, गौरादि गण में पठित दो दो अचवाले हैं, तो उनको छोड़ दो, छोड़ के। तो द्विच में बताते हैं उपगतो देवम उपदेवा, देव के समीप में प्राप्त, ठीक है। तो उपदेवा हो गया, उपसोम उपेन्द्र उपहोड़, ठीक है। तो ये सारे अंतुदात्त हो गए। इनमें कुगति प्रादय से सब जगह समास हो रहा है। तत्पुरुष तुल्यार्थ का ये अपवाद है, ऐसे उदात्त हो गया। अजिन का उपाजजिनम, तो ये भी अंतुदात्त हो गया। गौरी आदि शब्द उनको छोड़ना पड़ेगा, गौरादिगण में पड़े जो। बाकी तो सरल ही और कुछ नहीं है, लिख दिया कुगति प्रादय से तत्पुरुष समास है। सौरवक्षेपणे, सोह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अवक्षेपणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तत्पुरुषे उपसर्गात अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थ सोह परम उत्तर पदम तत्पुरुषे समासे अंतो दात्तम भवति अवक्षेपणे गम्यमाने। कहते हैं सु उपसर्ग से उत्तर,
कोई भी उत्तर पद है उसको तत्पुरुष समास में अंत उदात्त हो जाता है, अवक्षेपण गम्यमान हो रहा हो अर्थात निंदा गम्यमान होनी चाहिए। आइएगा, इह खलु इदानीं सुस्थंडिले सुस्फिगाभ्याम सुप्रस्त्यवसितः। इस पूरे का अर्थ है कि कोई किसी व्यक्ति को कह रहा है निंदा रूप में कि यहां पर लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर ये स्वर तो क्या लग गया है, तीनों पदों में लगा है। ये भी सु से उत्तर, इसको उत्तर अंतोदात्त हो गया, सु से उत्तर इसको भी अंतोदात्त हो गया, सु से उत्तर इसको भी अंतोदात्त हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर अब देखिएगा, यहां पर ये स्वर लग गया, तीनों में लगा, सु से उत्तर है। अब हिंदी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। सुस्थंडिल आदि में स्वती पूजायाम, ये महाभाष्य का वार्तिक है। ये इस वचन से क्या है, सु और अति का जो समास होता है गति प्रादाय से, वो पूजा अर्थ में वर्तमान सु और अति का होता है, हर अर्थ में वर्तमान नहीं होता। तो यहां पर ये जो समास हुआ है स्वती पूजायाम, तो क्या है, पूजा अर्थ में, पूजा अर्थ में ये सु है यहां पर, तब हुआ है। जब पूजा अर्थ होगा तो फिर निंदा गम्यमान कैसे होगी, सूत्र में तो निंदा कही है, उसका समाधान कर रहे हैं। पूजा सु और अति का पूजा अर्थ में समास होता है। उदाहरणों में सु अच्छे अर्थ में ही है। यहां पर ये जो सु दिया है इसका अर्थ वास्तव में अच्छा ही अर्थ है, पूजा ही अर्थ है, किंतु वाक्यार्थ से निंदा की प्रतीति होती है। परंतु जब इन शब्दों को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब उस पूरे वाक्यार्थ को मिलाकर के निंदा की प्रतीति हो रही है, इसलिए निंदा में है ये। जब समास करेंगे तब तो पूजा में ही है, जब स्वर लगाने चलेंगे तो वाक्य में यहां पर निंदा गम्यमान होगी। तब संपूर्ण वाक्य का अर्थ है कि यहां अब आप अच्छी समृद्धि से अच्छे स्थान में विराजमान दूसरे देश से लौटकर बैठे हैं, ये इसका मोटा सा अर्थ है। वास्तव में इसका शब्द सा ये अर्थ है कि तात्पर्य यह है कि कोई कायर डरपोक व्यक्ति अनर्थ उपस्थित होने पर भी, माने कुछ विपत्ति आ जाने पर भी सुखपूर्वक बैठा है, सुखपूर्वक बैठा रहे, उसे इस प्रकार चिढ़ाया जा रहा है। यही यहाँ उसकी निंदा है कि मूर्ख है तू, विपत्ति आने वाली है और तू यहाँ पर कैसे बैठा है। सुस्थंडिले माने अच्छे चबूतरे पर, सुस्फिगाभ्याम, स्फिग अर्थ होता है जो हमारे कूले होते हैं, पुट्ठे बोलते हैं, जिसको चूतड़ भी बोलते हैं, उसका वो तो शब्द है हिंदी में। तो स्फिग तो कोई न पुट्टों माने इनको पुट्टों के बल बैठा हुआ सुस्थंडिल पर आराम से, अच्छे उसके जो ये पुट्टे हैं वो अच्छे हैं, ऐसा सुप्रत्यवस्थित मन अच्छी प्रकार से बैठा है। ये वास्तव में शब्द सार, उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसको कोई निवारण नहीं करना, अनर्थ आने वाला, विपत्ति आने वाली है तो अर्थ उसकी निंदा की जा रही है, मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। तो यही यहां पर इसकी निंदा है, बाकी स्वर में कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। हम जब अकेले का प्रयोग करेंगे सुस्फिकाभ्याम, फिर ये स्वर नहीं लगेगा क्योंकि निंदा गम्यमान ही नहीं होगी, तब तो यहां पर पूजा गम्यमान होगी, ध्यान रखेंगे। तो समास करते हैं तब तो एक एक पद का करते हैं, तब तो सुपूजा अर्थ में वर्तमान है यहाँ पर सु, पर वाक्य में आ जाने के कारण से वो पूरा शब्द निंदा बोधक हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये समास ये स्वर नहीं लगेगा, फिर तो इसका ये उदात्त होगा। जब अकेले अकेले का प्रयोग करेंगे, जब निंदा गम्यमान नहीं होगी
तो क्या है फिर, तो ये आदि उदात्त हो जाएगा। तत्पुरुषे तुल्या तृतीय सप्तम में पवाना वेद्वितीय कृत्या से। ठीक है, ये समझ लेना है आपको। चलिए ये हो गया। विभाषोत्पुच्छे विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम उत्पुच्छे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषे अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः अर्थ तत्पुरुषे समास उत्पुच्छ शब्दे विभाषा अंतुदात्तो भवति। क्या तत्पुरुष समास में उत्पुच्छ शब्द में क्या है, विकल्प से अंतुदात्त होता है। माने उत्पुच्छ शब्द ही में पूरा शब्द ले लिया उत और पुच्छ, उसमें क्या है विकल्प से अंतुदात्त होता है। पक्ष में क्या होगा, पक्ष में है उत्पुच्छ में क्या है तत्पुरुष समास है। आइएगा उत्क्रांता पुच्छात उत्पुच्छः, तो अत्यादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या उस वार्तिक से इसमें समास हुआ है। तो उत्पुच्छ हो गया, मान पूछ से भी उत्क्रमण हो गया, आगे निकल गया उत्पुच्छः। तो यहां पर क्या कर दिया, अंतुदात्त हो गया। ये जब नहीं होगा तो तत्पुरुष समास है ही, तो तत्पुरुष तुल्य तृतीय तत्माना से क्या हो गया, ये उदात्त हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये उत क्या है, उत अव्ययी तो है, ये भी सु के समान। तो ये तत्पुरुष तुल्यार तृतीय सप्तम में पमाना वे द्वितीय कृत्या से आदि उदात्त हो जाएगा। उसका अव्यय पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, निपात है, निपात आद्वात्ता भवंती आदि उदात्त माने उदात्त हो जाएगा। अब कहते हैं ये तो ऐसा है, यदि उत्पुच्छ शब्द को कोई कहे कि पुच्छम उदस्यति उत्पुच्छयति, ठीक है, ऐसा ना पुच्छम उदस्यति, पूंछ को उठाने वाला, क्या पूंछ को उठाता है, ये अर्थ पूंछ को उठाता है, तो उत्पुच्छयति। और उत्पुच्छयते रच उत्पुच्छ, फिर उत्पुच्छ धातु से उत्पुच्छी धातु बन जाएगी। उत्पुच्छी यहाँ पर क्या अणिंग प्रत्यय हो जाता है, पुच्छ भांड चीवराणिंग अणिंग प्रत्यय हो जाता है पुच्छ शब्द से, वो उत्पुच्छ शब्द से। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ा था। तो फिर इससे क्या उत्पुच्छी धातु से उत्पुच्छ अच कर देंगे, एरच से अच कर देंगे, माने पूंछ का उठाना, ये अर्थ आ जाएगा। फिर अब अच प्रत्यय करने पर भी क्या अस्याम अपि व्युत्पत्तौ, माने इस प्रकार से व्युत्पत्ति करेंगे इसकी उत्पुच्छा की, तो भी क्या है पूर्ववत स्वर, स्वर ऐसा ही रहेगा। चाहे ये वाला समास करके हम कर दें अथवा उत्पूरा पुच्छ शब्द से अणिंग प्रत्यय ला करके तब प्रत्यय ला एरच, तो भी वही रहेगा। ठीक है, स्वर वही रहेगा। इसको देख लीजिएगा एक बार हिंदी में। आइए क्या कह रहे हैं। उदाहरणों में दो प्रकार से व्युत्पत्ति दर्शाई गई है। सो प्रथम व्युत्पत्ति पक्ष में तो तत्पुरुषे तुल्यार्थ से ही क्या हो जाएगा, पूर्व पद का प्रकृति स्वरत्व हो जाएगा। एक पक्ष में प्राप्त था तो अंतोदात्तत्व प्राप्त नहीं था, अप्राप्त अंतोदात्तत्व का विकल्प से विधान कर दिया है सूत्र ने। पक्ष में अव्यय स्वर से, इस सूत्र से ये लगा देंगे ये वाला, तब अव्यय स्वर से उदात्त रहेगा। ठीक है, पूर्व पद का। द्वितीय व्युत्पत्ति में क्या होगा, अणिंग प्रत्यय होता है। अणिंगंत में बता दिए 3:1-20 पुच्छ भांड चीवराणिंग से अणिंग प्रत्यय होता है। उत्पुच्छी धातु बन गई, उत्पुच्छी से एरच से क्या कर दिया, भाव में हमने अच प्रत्यय कर दिया। अच प्रत्यय करके यहाँ पर अणिनिटी से अणि का लोप हो जाएगा तो उत्पुच्छ बन जाएगा। उत्पुच्छा ये एरच प्रत्यय अच प्रत्यांत बन गया भाव में। अब यहाँ पर क्या है, थात गई कथा जवित काणाम, इसमें अच प्रत्यय पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था, अच प्रत्यय, और इसका अर्थ था कि अच प्रत्यांत उत्तर पद को अंतुदात्त होता है। यहाँ पर ये पुच्छ शब्द क्या है, अच प्रत्यांत है, तो अच प्रत्यांत होने से ये क्या हो गया, उत्तर पद को अंतुदात्त प्राप्त था ही, और ये भी कर रहा है। तो इस पक्ष में कहते हैं कि नित्य अंतोदात्त प्राप्त था इस सूत्र से, तो उसका विकल्प कह दिया, उसका विकल्प कह दिया अर्थात पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया।
जब दूसरे पक्ष में देखेंगे तो ये सूत्र हमको लगा करके स्वर की संपन्नता करनी होगी। तो इस प्रकार सूत्रोक्त विभाषा उभयत्र विभाषा है। प्राप्त अप्राप्त माने प्राप्त में विभाषा और अप्राप्त में विभाषा। इस वाली प्रक्रिया में देखेंगे तो प्राप्त में विभाषा है, और इस वाली प्रक्रिया में देखेंगे तो अप्राप्त में विभाषा है। अंतुदात्त की अंतुदात्त यहाँ पर प्राप्त था तो विकल्प से इसको पूर्व स्वर की प्राप्ति करा दी अंत का, और यहाँ पर क्या प्राप्त था, पूर्व पद ही प्राप्त, पूर्व पद का ही स्वर प्राप्त था, अंतुदात्त प्राप्त नहीं था तो उसमें विकल्प कर दिया अंतुदात्त का। तो एक इसमें तो हो गया अप्राप्त विभाषा, इसमें हो गई प्राप्त विभाषा। समझ लीजिएगा, इतना ही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, तो अगर नित्य अंतुदात्त की प्राप्ति में विकल्प करके पूर्व पद का भी स्वर करवा दिया, इसलिए प्राप्त विभाषा है ये। और ऊपर वाले में क्या था, प्राप्त था ही नहीं, पूर्व पद का ही स्वर प्राप्त था, तो अंतुदात्त को विधि करा दी, तो अप्राप्त में विभाषा है। ये हो गया। चलिएगा, द्वित्रिभ्याम पादन्न मूर्धसु बहुव्रीहौ। द्वित्रिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्वितीयान्तम पादन्न मूर्धसु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समास द्वित्रि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, समास कर लेंगे द्विचा त्रिचा द्वित्रिताभ्याम द्वित्रिभ्याम, इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, पाद चा दत्त चा मूर्धा चा पाद दन मूर्धान तेषु मूर्धसु इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, विभाषा अंत उत्तर पदस्य उदात्त। अर्थ बहुव्रीहि समासे द्वित्रि इत्येताभ्याम पराणि पाद दत्त मूर्धन इत्येतानि उत्तर पदानि अंतोदात्तानि भवन्ति विकल्पेन। कहते हैं कि बहुव्रीहि समास में द्वि और त्रि इन दोनों शब्दों से परे पाद शब्द हो या दत्त शब्द हो या मूर्धन, इनको क्या हो जाता है, विकल्प करके अंतोदात्त होता है, पक्ष में जो प्राप्त है वो हो जाएगा। पक्ष में क्या प्राप्त है, इसमें पक्ष में इसमें बहुव्रीहि समास का मुख्य रूप से बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का स्वर हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिखाए हैं इन्होंने, द्वौपादावस्य द्विपात द्विपात, तो ये हो गया अंतुदात्त, और ये पूर्व पद का स्वर होगा बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से, द्विशब्द है फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त है। ठीक है, त्रिपात त्रिपात द्विदन द्विदन त्रिदन त्रिदन द्विमूर्धा द्विमूर्धा त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा, तो यहाँ पर भी प्रकृत स्वर हो रहा है पूर्व पद का, त्रि भी संख्यावाची है, अंतुदात्त वो भी फिशो अंतुदात्त। द्विमूर्धा द्विमूर्धा त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पाद शब्द समासांत आकार लोप वाला किया हुआ है। यहाँ पर पाद कैसा लिया, आकार का लोप करके। तो यहाँ पर ये सूत्र है, ये सूत्र है हमारा, ये वाला है, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, 138वां यही सूत्र है। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, पाद शब्द का वहां पर क्या किया है, लोप किया है समासांत में, पाद शब्द के आकार का। तो जब आकारांत लोप हो जाएगा, समासांत आकार का लोप जब इस सूत्र से होगा तभी ये सूत्र लगेगा। एवं दंत शब्द भी क्या है, समासांत दत्त आदेश होता है। यहीं पर क्या है आपका, वयस्य दंतस्य दत्रि, 141वां सूत्र है 5वें अध्याय के 4थे पाद का। वहां पर क्या है, दंत शब्द को दत्रि आदेश होता है, उसका लिया है, ये ध्यान रखेंगे। दत्रि का क्या बचता है, दत्त बचता है, री की संज्ञा हो जाती है, क्या हुआ निर्दिष्ट है, ये 141। किंतु मूर्धन शब्द क्या है, अकृत समासांत निर्दिष्ट है। यहां मूर्धन लिया है, मूर्धन को भी वो होता है, क्या है ये द्वित्रिभ्याम श मूर्धना से, क्या मूर्धन को भी श प्रत्यय होता है, परंतु यहां पर श प्रत्यय वाला नहीं लिया। अच्छा नहीं,
ये कहते हैं मूर्धन शब्द यहाँ पर क्या ले लिया, सामान्य लिया, अकृत समासांत। इसका मतलब हो गया कि मूर्धन शब्द से जब समासांत प्रत्यय होगा तब का भी ग्रहण हो जाएगा, और जब समासांत प्रत्यय नहीं होगा तब भी ग्रहण हो जाएगा, दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है, मैंने पहले गलत उल्टा बोल दिया, इस प्रकार से है, ठीक है। तो अतः सामान्य करके मूर्धन शब्द का दोनों प्रकार से ग्रहण है, एवं पाद दत्त समासांत ही लिए जाएंगे, क्योंकि ये समासांत के निर्देश से ही पड़े हुए, निर्देश करके। द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में समासांत प्रत्यय नहीं हुआ, और द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में क्या, द्वित्रिभ्याम शमूर्धना, इससे समासांत प्रत्यय होकर के बनाइए, सिद्धि तो करा ही दिए, यहाँ पर श प्रत्यय होकर के लोपादि हो जाता है, श प्रत्यय हुआ है। इन दोनों प्रकार के उदाहरणों में, इसमें द्विमूर्धा और द्विमूर्धा में प्रकृत सूत्र से विकल्प से अंतोदात्त होता है। पक्ष में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाता। प्रकृति स्वर क्या है, फिशो अंतोदात्ता से द्वि और त्रि शब्द क्या है, उदात्त है। बस इतना ही सिद्धि करनी है। यहाँ पर ये देखिएगा, सारी सिद्धि आपको स्वादि उत्पत्ति तो करके नहीं बताएंगे। ये बहुब्रीहि समास हो गया, और समास पादस्य लोप, हस्ता दिव्य से पाद के अंतिम आकार का लोप हो गया। तो ये पात शब्द उत्तर पद में है, तो यहाँ अंतोदात्त होगा विकल्प से। पक्ष में बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से हो गया। ऐसे अनेक मन्य पदार्थ से यहाँ पर समास हुआ है। यहाँ द्विदन द्विदन त्रिदन त्रिदन, यहाँ पर क्या हो गया, दंत को दत्री आदेश हुआ है, री की संज्ञा हो जाती है। तो री की, अब इसके रूप चलाएंगे, द्वि के साथ में हम समास करके द्विदत्त बन गया। द्विदत्त का जब रूप चलाएंगे पुल्लिंग में तो द्विदन बनेगा, क्योंकि ये उगित हो गया, उगित होने से नुम आदि हो जाते हैं। जैसे गच्छत का गच्छन गच्छन्त गच्छन्त बनता है क्षत्रिय प्रत्यंत का। क्षत्रिय प्रत्यंत कैसा उगित है, वैसे ये भी उगित है। तो यहाँ नुम आदि होकर के संयोगान तकार का लोप होकर के द्विदन त्रिदन बनते हैं। स्वर का मुख्य प्रयोजन हमारा ये है यहाँ पर कि ये अंतुदात्त हो गया और ये आदिदात्त हो गया बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से। इसमें यहाँ पर ये जो ये तीन ये यहाँ के इसके 6 उदाहरण बनेंगे। द्विमूर्धा द्विमूर्धा, ये अंतुदात्त हो गया, ये आदिदात्त हो गया, ये अंतुदात्त हो गया, ये आदिदात्त हो गया। ऐसे ही अब जब समासांत श प्रत्यय करेंगे तो ये रूप बनेंगे, तो ये भी आदिदात्त अंतुदात्त बनेंगे, ठीक है। चलिए 2 सूत्र और हैं, अभी देखते हैं। चलिएगा, सक्थम चाक्रांतात, सक्थम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, चा अव्यपदम, अक्रांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा क्र शब्दो अन्ते यस्य स क्रांतः बहुब्रीहि, न क्रांतो क्रांतस्तस्मात् क्रांतात नहीं तत्पुरुष समासः। सरल है, क्र शब्द अंत में नहीं है जिसके वो हो गया आक्रांत, सीधा सा अर्थ। अनुवृत्ति, बहुव्रीहौ विभाषा अंतः उदत्त उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थ, अक्रांतात् परः सक्थ शब्दोऽन्तोदात्तो भवति बहुव्रीहौ समासे विकल्पेन। कहते हैं अक्रांतात् माने क्र अंत में नहीं है ऐसे शब्द से परे सख्त शब्द होगा तो उसको विकल्प करके बहुव्रीहि समास में अंतुदात्त हो जाता है। तो जैसे गौरसक्थः, गौरसक्थः, तो ये सूत्र से अंतुदात्त हो गया। जब नहीं हुआ तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से, पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, गौ, ये गौर शब्द अंतुदात्त है तो ये आय हो गया। अनुदात्तम पदम एक अनुदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम। ऐसे श्लक्षण सक्थः, श्लक्षण सक्थः, तो यहाँ पर श्लक्षण शब्द क्या है, ये तो समासांत अंतुदात्त हो गया, और श्लक्षण, यहाँ पर श्लक्षण शब्द भी कैसा है, अंतुदात्त है, तो अंतुदात्त हो गया। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से ये वाला है, और ये है इस सूत्र का।
अब यहां पर एक बात बोलनी है कि सख्त शब्द है नहीं कोई अकेला, सख्ती शब्द है वास्तव में इकारांत। यहां कहते हैं सख्त शब्द बहुब्रीयहु सक्त क्षणोह स्वांगा शच से समासांत शच प्रत्यांत सूत्र में निर्दिष्ट है। जब इसको बहुब्रीहि समास में सख्ती को शच प्रत्यय होता है तो ये सख्त बनता है, तो उसी का यहां पर ग्रहण है, ध्यान रखेंगे। जब सख्ती को शच प्रत्यय नहीं होगा इस सूत्र से, तब उसका यहां पर स्वर नहीं लगेगा, फिर तो बहुब्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से पूर्व पद का ही प्रकृति स्वर होगा। अतः उदाहरणों में समासांत ही गृहीत होगा। गौर शब्द प्रज्ञादित्वात् से अण प्रत्यांत होने के कारण क्या अतः अंत उदात्त प्रत्यय स्वर से गौर शब्द, ठीक है। ये प्रज्ञादिभ्यश्च से अण प्रत्यय हुआ है। श्लक्षण शब्द भी श्लेषेर अच्छोपधाया उणादि सूत्र है 3:19 से क्षण प्रत्यांत होने से अंत उदात्त प्रत्यय स्वर से, ठीक है। अतः पक्ष में अंत उदात्त रहेगा, पूर्व में पक्ष में पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व होकर के ये स्वर हो जाएगा जो बताया है। बस इतना ही है। चलिएगा, स्वर की नैया पार लग रही है अष्टाध्यायी के सूत्रों में। ठीक, अभी तो स्वर के और बीच में आएंगे, 8वें अध्याय में आएंगे, ठीक है। वहाँ थोड़े से सूत्र हैं, अधिक नहीं है। 8वें अध्याय के थोड़े से सूत्र हैं, अधिक नहीं है। मुख्य तो यहीं समाप्त हो जाएगा। परादिश्छन्दसि बहुलम, परादि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समास परस्य आदि परादि षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्ति सख्तम उत्तर पदस्य उदात्तः। अर्थ छंदसि विषये उत्तर पदस्य सख्त शब्दस्य आदुदात्तो भवति बहुलम। कहते हैं छंद के विषय में, वेद के विषय में उत्तर पद जो सख्त शब्द है उसका आदि उदात्त होता है। अभी तो अंत उदात्त किया था, अब आदि उदात्त कर रहे हैं उसका। आदि उदात्त बहुलम, बहुल करके होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी कुछ ही और हो जाता है, तो बता रहे हैं। कहते हैं पर शब्देन अत्र सख्त शब्द एवं गृह्यते। यहाँ पर ये परादि में जो पर शब्द है, पर में जो आया हुआ सख्त शब्द है उसी का निर्देश है पर से, तो उसी का आदि है, वो कह रहे हैं सख्त शब्द एवं गृह्यते। उदाहरण दिया यहाँ पर अंज सख्तम आलभेता, तो अंज सख्तम यहाँ पर समासांत का यहाँ पर भी ग्रहण है, तो ये अंत आदि उदात्त हो गया सख्त शब्द यहाँ पर ये, ठीक है। और ये तो हो गया त्वाष्ट्रौ लोम सख्तौ, ये क्या हो गया यहाँ पर सख्तौ, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, इसमें ऐसा स्वर लगाया है इसमें थोड़ा, ठीक है। यहां पर वस्तुतः ये स्वर ठीक नहीं लगाया इन्होंने, यहां पर स्वर है ये है, ऐसा स्वर यहां पर हमें दिखाया गया है, इसमें गलत लगा हुआ है। ये काशिका है, ये काशिका है, ये शुद्ध काशिका है, ठीक है। इसका जो ये मूल है, मूल में इसका उदाहरण दिया है, उसमें जो स्वर लगाया वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये इसमें ये लोम जो लोम शक्थौ, तो जो ये उदात्त कर दिया है, ये सही है, यहाँ पर ठीक लगाया है इन्होंने। तो इस पुस्तक में जो ये दूसरी पुस्तक है ये, इसमें गलत लगा दिया इन्होंने, ठीक है। ये वाला ये सही है वास्तव में, ये उदात्त है। इसमें क्या कहा इन्होंने, बहुल करके होता है, मतलब कभी हो जाता है नहीं होता है,
यहां पर तो अंत उदात्त, ये आदि उदात्त हो गया। ये वाला जो उदाहरण दिया आदि उदात्त का नहीं है, ये क्या हो गया, अंत उदात्त हो गया। क्या हो गया, अंत उदात्त हो गया बहुल से। अब बहुल वचनात् पदांतरे समासांतरे च भवति। बहुल का है, बहुल का तो कई अर्थ होते हैं, तो बहुल वचन पदांतर माने दूसरे पद में भी हो जाता है, माने सख्त से भिन्न कोई दूसरा शब्द उसमें भी हो जाएगा। और समासांतरे, यहां पर क्या चल रहा था हमारा, ये चल रहा था हमारा कि ऊपर से क्या आ रहा था, ऊपर से आ रहा था हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि से भिन्न तत्पुरुष आदि समास में होगा तो उसको भी हो जाएगा, ये कह रहे हैं बहुल वचन का अर्थ। तो यहां पर ये उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे रेजु बाहु इति बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, सख्त की जगह बाहु शब्द ले लिया तो भी हो गया, बाहु को आदि उदात्त हो गया, और बहुब्रीहि तो है ही। अब वाक्पति चित्पति इति षष्ठी समास, ये समास का बता रहे हैं। यहाँ पर वाक्पति शब्दांतर भी हो गया, पति शब्द, और पूरा ये षष्ठी समास भी तत्पुरुष हो गया। तो तत्पुरुष में भी इसको क्या है, पति को आदि उदात्त हो गया, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर एक ही के दो रूप नहीं बनेंगे, वेद में एक के दो रूप यहां पर नहीं है। कोई तो कहीं पर भी तो कोई कहीं पर तो कोई शब्द में मिलकर के आदि उदात्त है, कहीं पर अंत उदात्त है, वो अलग अलग शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर अंज सक्थम आलभेता, तो अंज सक्थम ये तो आदि उदात्त कर दिया, अब ऐसा ही एक अंत उदात्त का रूप नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। सख्त वाला दूसरा शब्द लेके आए, लोम शक्थौ, तो यहां पर ये अंत उदात्त कर दिया, इसको बहुल करके ऊपर से अंत उदात्त चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर वाक्पति, वाक्पति दो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। ऐसे ही चित्तपति, यहाँ पर भी एक ही बनेगा, ऐसा नहीं दोनों रूप बन जाए। विकल्प का है तो विकल्प, बहुल का है, बहुल का अर्थ कि ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, जो को भी दिखता है वो ठीक है, साधु है, कहने का तात्पर्य तो यही होता है। तो यहाँ पर तो बहुब्रीहि समास में ऋजु माने जिसकी ऋजु बाहु है, और वाणी का पति, चित्त का पति, चेतना का पति, तो ये षष्ठी समास है। तो ये क्या है, षष्ठी समास में समास से पूर्व पद का अंत उदात्त प्राप्त था, तो पूर्व उत्तर पद का आदि उदात्त कर दिया, बस इतना ही। अब यहाँ पर नीचे लिखा है, उसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा, फिर जो भी है आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। वेद विषय में उत्तर पद माने पर के सख्त शब्द के आदि को बहुल करके अंत उदात्त होता है, ठीक है, बहुल करके अंत उदात्त होता है और आदि भी होता है। वास्तव में अंत कर दिया तो आदि कहा है इसमें, तो पर शब्द से, यहाँ पर अंत नहीं आदि होना चाहिए, वास्तव में गलत लिखा है, ठीक है, आदि लिखा है, संस्कृत में भी आदि लिखा है। ये क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सख्त शब्द से आदि उदात्त भवति, तो आदि हिंदी में भी आदि करना चाहिए, ठीक है, अंत हो जाएगा पर वो अपने आप होगा। पर शब्द से यहाँ पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट सख्त शब्द का ही ग्रहण है। बहुल कहने से यहाँ सख्त शब्द से अन्य शब्द में भी उत्तर पद के आदि को उदात्त होता है, एवं बहुब्रीहि समास में ही सख्त शब्द को समासांत होता है। ऊपर आ रहा था, अतः बहुब्रीहि की अनुवृत्ति न आने पर भी, ऊपर वाले सूत्र में तो बहुब्रीहि था, उसमें ही था अंत उदात्त, तो यहाँ पर बहुब्रीहि अनुवृत्ति न आने पर भी क्या है, समास में ही परादि को उदात्त प्राप्त था, तो बहुल कहने से अन्य समासों में भी हो जाता है। बस ये बहुल का अर्थ कर रहे हैं, बाकी इनका कुछ ये पंक्ति ठीक नहीं लग रही हमको। ये कह रहा है एवं इस प्रकार से बहुब्रीहि समास में ही सख्त शब्द को समासांत होता है, इतना तो ठीक है। बहुब्रीहि ऊपर से चल रहा था, ठीक है, सख्तम चाक्रांतात में बहुब्रीहि चल रहा था, तो बहुब्रीहि में यहाँ पर भी बहुब्रीहि की, तो कह रहे हैं अतः इसलिए बहुब्रीहि की अनुवृत्ति न आने पर, क्या बहुब्रीहि की अनुवृत्ति न आने पर भी बहुब्रीहि समास में ही परादि को मान परमा सख्त के आदि को उदात्त प्राप्त था, ऐसा नहीं। यहां ये कहना चाहिए बहुब्रीहि की अनुवृत्ति आने पर भी
बहुवृत्ति आएगी तो भी क्या है, समास में परादि पर का सक्त शब्द के आदि को उदात्त प्राप्त था। बहुल कहने से अन्य समास में भी हो जाएगा। बहुव्रीहि आए तो भी क्या है, बहुल कहने से क्या आएगा, अन्य समास में भी होगा। तो वस्तुतः ये जो ये ना एक्स्ट्रा लगा दिया है गलत है, वास्तव में गलत है। आप पढ़िएगा इसको, देखिएगा, हमारे अनुसार तो ये ना गलत है, यहाँ पर ना आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिएगा। इति द्वितीय पादा, तो ये उदाहरण छंद के हैं, छंद में तो जैसा देखा जाता है वैसा ही साधु मानना पड़ता है। अब ये हमारा दूसरा पाद समाप्त हो गया स्वर का। अब जैसा कि हमने आपको मुख्य रूप से बताया, स्वर का प्रकरण आएगा 8वें अध्याय के दूसरे पाद में और चौथे पाद में। ठीक है, वो वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और स्वर के लिए ध्यान रखेंगे, स्वर के लिए एक फिट सूत्र है, आपको हमने बताया था, फिट सूत्र आपको पढ़ाएंगे। ये फिट सूत्र, फिट सूत्र को यहां बीच में नहीं पढ़ाएंगे, ये तो अब तीसरा पाद आरंभ होगा। हमने एक कॉलम और बनाया हुआ है, क्या है, संपूर्ण स्वर प्रकरण। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, संपूर्ण स्वर प्रकरण। उसमें हमने अभी तक स्वर संबंधी जो भी कक्षाएं पढ़ाई गई हैं वो सारी उसमें रखी हुई हैं। हमने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में कुछ पढ़ाया था, वो भी वहां लगा दिया, ये पढ़ाया पूरा, ये भी उसी में लगा दिया क्रम से, केवल उसमें स्वर स्वर मिलेगा। तो अब आपको यदि फिट सूत्र का देखना है तो फिट सूत्र के संबंधी, जिसमें स्वर प्रकरण के ही हैं, अधिक सूत्र नहीं, 100 के करीब हैं, 100 इनको भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको यदि इनकी कक्षाएं देखनी फिट सूत्र की, तो एक तो फिट सूत्र के नाम से हम प्लेलिस्ट में अलग से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और फिट सूत्र की वही कक्षाएं संपूर्ण स्वर प्रकरण के जो कॉलम है उसमें भी आ जाएंगी, तो आप वहां पर भी पढ़ सकेंगे। और फिर आगे जो 8वें अध्याय में कक्षाएं क्रम से पढ़ाई जाएंगी वो भी संपूर्ण स्वर प्रकरण में चली जाएंगी और इस कॉलम में भी रहेंगी अपनी सीरीज में। ये इसकी प्रक्रिया रहेगी। तो अब आज के बाद अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पाद, चौथा पाद। अब तेजी से पाठ चलेगा, अब कठिनाई नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब हम आपको 20, 30, 25, 15 इतने सूत्र प्रतिदिन पढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब आपको परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर देनी है, पीछे से पाठ को देखना आरंभ कर देना है। देखो बड़ा अध्याय है, क्या है, बड़ा अध्याय है, ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें स्वर संबंधी। तो एक बार इसको देखते रहिएगा, पीछे से आगे पढ़ते रहिएगा, पीछे से देखते रहिएगा। तो स्वर की ये आपको मिलेंगी कक्षाएं, परंतु इस सीरीज में नहीं मिलेंगी, वो आप देखिएगा संपूर्ण स्वर प्रकरण उस कॉलम में अथवा फिट सूत्र का। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको हम पढ़ा देंगे अपने अनुसार पूरा। चलिएगा, तो अब अगली कक्षा में तीसरे पाद में और भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, कहाँ क्या करना है, कौन सा लिंक चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, उनमें आप देख करके वो संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे, निःशुल्क है। सर्वेभ्यो नमः।